दिन था 12 नवंबर, रात 8 बज चुके थे। शिफ्ट शुरू हुई थी जिसमें 40 से 50 मजदूर काम पर गए थे। यह शिफ्ट दीपावली के दिन सुबह 8 बजे खत्म होने वाली थी, जिसके बाद सभी मजदूर दीपावली की छुट्टी मनाने के लिए उत्साहित थे। लेकिन इससे पहले ही एक बहुत बड़ी आफत टूट पड़ी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसा देश भर में तमाम प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनियों के लिए एक उदाहरण बन गया है। सुरंग के सिलक्यारा वाले मुहाने से 230 मीटर अंदर सुरंग टूट गई। पहले धीरे धीरे मलबा गिरा, जिसे सभी ने हल्के में लिया। फिर अचानक भारी मात्रा में मलबा आया और सुरंग बंद हो गई। इस दौरान 3 से 4 मजदूर ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन बाकी सुरंग के अंदर ही फंस गए, जिनकी संख्या 35 से 40 के करीब बताई गई। सुरंग के निर्माण कार्य में लगे झारखंड के एक मजदूर हेमंत नायक ने बताया कि 12 घंटे की शिफ्ट में करीब 65 से 70 मजदूर काम करते हैं। शनिवार रात को शिफ्ट में मजदूर काम करने के लिए गए थे, जिनकी शिफ्ट रविवार सुबह 8 बजे खत्म होने वाली थी। लेकिन 2.5 घंटे पहले करीब 5:30 बजे सुरंग में हादसा हो गया। सुरंग में रात दिन 2 शिफ्ट में काम चल रहा था, जिसमें दिन की शिफ्ट सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक और फिर रात की शिफ्ट रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलती थी। शिफ्ट में 4 कंपनी के अलग अलग मजदूर कार्य करते थे। इनमें नवयुगा, श्री साईं कंस्ट्रक्शन, नवदुर्गा व पीबी चंडा कंपनी शामिल हैं। मजदूरों के बचाव कार्य के बीच यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर यह नौबत क्यों आई। क्या टनल की डिजाइन और कंस्ट्रक्शन के दौरान तय मानकों का ध्यान रखा गया था? यह बात अब जगजाहिर है कि हिमालय क्षेत्र एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है, जो तेज बारिश, बादल फटने, खुदाई आदि किसी भी गतिविधि से दरकने लगते हैं। पेड़ों की कटाई या भारी बारिश के कारण भूस्खलन का खतरा बना रहता है। ऐसे क्षेत्रों में लगातार निर्माण कार्य से मिट्टी का कटाव हो सकता है, लेकिन उसके बाद भी उत्तराखंड या हिमालय के अन्य क्षेत्रों में जिस प्रकार निर्माण हो रहे हैं, वो सीखने के लिए काफी हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सिलक्यारा टनल हादसा देश भर में तमाम प्रोजेक्ट में काम कर रही कंपनियों के लिए एक उदाहरण बन गया है। विशेषज्ञों का कहना है इस संवेदनशील क्षेत्र में जलवायु का प्रभाव और अधिक विनाश का कारण बनता है, और ऐसे में विकास के लिए होने वाले निर्माण अधिक आपदाओं को बढ़ावा देंगी। इन क्षेत्रों में निर्माण कार्य मानव जीवन के लिए लगातार खतरा पैदा करते हैं। इसलिए ऐसी परियोजनाओं को शुरू करने से पहले अधिक गहराई से पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता है। आज के दौर में जब तकनीकी और विज्ञान अपने चरम पर पहुंच गए हैं और हम चंद्रमा की ऊंचाइयों को छू चुके हैं, तब जमीन की गहराइयों को समझने के लिए उस तकनीक का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। सुरंग निर्माण में ग्राउंड पेनेट्रेटिंग रडार, जीपीआर की कमी, इमरजेंसी एग्जिट की कमी और 2-3 फीट के अंतराल पर स्टील पाइप या बार का न होना घटना के कारणों में से एक था। उन्हें निकालने के लिए विज्ञान के साथ साथ भगवान का भी सहारा लिया जा रहा है। यही वजह है कि एक ओर जहां मशीनों से मजदूरों तक पहुंचने की कोशिश जारी है, वहीं दूसरी ओर सुरंग के मुख्य द्वार पर एक मंदिर की स्थापना की गई है और नियमित तौर पर उसमें पूजा पाठ हो रहा है। 41 मजदूरों को बचाने के अभियान में 20 से अधिक एजेंसियां लगी हुई हैं। इस टनल को बनाने के लिए वर्नर ग्रुप नाम की एक जर्मन ऑस्ट्रियन इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी को हायर किया गया था। उन्होंने अव्वल से कहा था कि टेंडर में जितना कहा गया है उससे भी कई ज़्यादा चैलेंजिंग कंडीशन यहाँ मौजूद हैं। लेकिन हिमालय रेंजर्स में कंस्ट्रक्शन करना खतरों से खाली नहीं होता है। क्या ये टनल बननी चाहिए या नहीं, इसे डिसाइड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी भी फॉर्म की। अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट मानते थे जो कंस्ट्रक्शन मेथड यूज हो रहा है वह 200 सालों से यूज होने वाली ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। इस कंस्ट्रक्शन का गहन अध्ययन करने के बाद ही, सुप्रीम कोर्ट की सहमति मिलने के बाद ही यहाँ काम शुरू हुआ था, और फिर भी यहाँ लगभग 45 मजदूरों की जान आफत में आ गई थी। आप इस हादसे का सबसे बड़ा कारण किसको मानते हैं, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें।